जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी एनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तथा साथ में ही टॉपिक वाइज थ्योरी भी कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का फॉर्म भरा है और जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या टॉपिक है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में जानेंगे कि यहाँ कितनी जनसंख्या कवर होती है, इस पर कितने डॉक्टर्स रहते हैं, कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, कौन सा नर्सिंग स्टाफ होता है, और इस तरह के सभी हम चीज़ों को आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगठन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। तो जो सीएससी होता है, इसके अंतर्गत विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन सी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट में देता है और पूछता है कि सीएससी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं या छोटे सामुदायिक क्षेत्र हैं वहाँ पे। तो एक जो सीएससी होता है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर? तो 1,20,000 की जनसंख्या तक मैदानी क्षेत्र पर एक सीएससी होता है। कितना एक सीएससी कितने जनसंख्या पे होता है? तो 1,20,000 तक। जबकि वहीं पे पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र होंगे, वहाँ पे कितनी जनसंख्या पे? तो वहाँ पे 80,000 तक। वहाँ पे 80,000 तक की जनसंख्या पर एक सीएससी बनता है। तो समझ में आ गया कि मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या एक सीएससी कवर करता है, और वहीं पर्वतीय आदिवासी जो क्षेत्र होता है वो 80,000 की जनसंख्या कवर करता है। कभी कभी एवरेज में क्वेश्चन पूछता है कि सीएससी कितनी जनसंख्या को कवर करता है, तो वहाँ पे ऐसे देते हैं 80,000 से लेकर 1,20,000 तक, तो हमारा आंसर राइट होता है। लेकिन जब पूछता है मैदानी क्षेत्र में और आदिवासी या पर्वतीय दोनों अलग अलग करता है, तो मैदानी पूछेंगे तो 1,20,000, पर्वतीय पूछेंगे तो 80,000। राइट। तो आप लोग साथ साथ में नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको मतलब रिवीजन करना होगा तो यही नोट्स काम आते हैं। आगे देखते हैं। जो सीएससी होता है उस पर 30 बेड होते हैं, 30 बेड होते हैं। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है कि सीएससी पर कितने बेड होते हैं। तो आपको याद करना है कि 30 बेड होते हैं सीएससी पर। आगे देखते हैं क्या है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ सहित सभी प्रकार की आपातकालीन व अंतःशय्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इनका कहने का मतलब है कि जो सीएससी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर 4 मेन डॉक्टर होते हैं जहाँ पे विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। एक जनरल सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक शिशु रोग विशेषज्ञ। यहाँ पे आपातकालीन इमरजेंसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए कार्य करता है। जो एक सीएससी होता है वो 4 पीएससी के लिए वर्क करता है। मतलब एक सीएससी के अंतर्गत 4 पीएससी आते हैं। कितने आते हैं? 4। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से नोट करना है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। जो सीएससी होता है वो रेफरल यूनिट का भी कार्य करता है। सीएससी रेफरल यूनिट का भी कार्य करता है। चलिए देखते हैं स्टाफिंग पैटर्न। यहाँ पर 2 तरह का स्टाफिंग पैटर्न होता है। एक नर्सिंग स्टाफिंग पैटर्न होता है और एक वहाँ पे जो क्लिनिकल मैन पावर होता है। तो उसमें 4 होते हैं। कौन कौन से? जनरल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन और शिशु रोग विशेषज्ञ। तो ये 4 क्लिनिकल मैन पावर होते हैं। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ। लेकिन ये आपको इतना नोट कर लेना है, क्योंकि इसमें से पूछ लेता है कि कौन सा एक क्लिनिकल मैन पावर है या नहीं है। तो 4 ये हैं, तो इसी में से एक चेंज का, जैसे
नेत्र रोग विशेषज्ञ या किसी और विशेषज्ञ का नाम दे देते हैं और उसी में कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको ये 4 अच्छे से याद रखना है। सीएससी पे 4 कौन कौन से होते हैं? जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ, ये 4 होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होते। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इन चारों को अगर याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नर्सिंग स्टाफ देख लेते हैं। वैसे नर्सिंग स्टाफ आप देख लीजिए, इससे नहीं क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये नॉर्मल है, बहुत सी जगह ऐसा रहता है। लैब टेक्नीशियन एक होता है, रेडियोग्राफर एक होता है, फार्मासिस्ट एक होता है, वॉशरमैन एक होता है, गार्डनर एक होता है, गार्ड 2 होते हैं और क्लास 4th के 2 होते हैं, वार्ड बॉय 2 होते हैं और स्वीपर 3 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं सीएससी पे? टोटल कितना स्टाफ होता है? तो 25 का। नोट कर लीजिए ये वाला, इसे नोट कर लीजिए। सीएससी पे टोटल स्टाफ कितना होता है? 25, जिसमें से 4 क्लिनिकल मैन पावर होते हैं, मेन होते हैं, जो 4 डॉक्टर होते हैं विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो टोटल कितना स्टाफ होता है? 25 का। और पीएससी पे कितना होता है? 15 का। हमेशा पूछा जाता है पीएससी पे कितना होता है, सीएससी पे कितना होता है, एससी पे कितना। तो सीएससी पर 25 का, पीएससी पर 15 का। चलिए अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नंबर 1 पे विशेषज्ञ चिकित्साएं सेवाएं, स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेज। सीएससी पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती हैं, सीएससी पर, पीएससी पर या फिर एससी पर, यानी सब सेंटर पे। तो आप क्या करेंगे, कहाँ होती हैं? तो सीएससी पे होती हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। जितना ये मैंने वो नोट करके रखा, आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। और कौन कौन से कार्य होते हैं? प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 24 घंटे प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराना, ये वर्ड नोट कर लीजिए, 24 घंटे प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराना सीएससी पे। सुरक्षित गर्भपात सेवाएं, सुरक्षित सेव अबॉर्शन, सुरक्षित गर्भपात सेवाएं। फिर है नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल। अब विशेष डॉक्टर रहते हैं तो विशेष देखभाल होती है नवजात शिशुओं की, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूरबीन, लेप्रोस्कोपी सेवाओं सहित परिवार कल्याण सेवाएं, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, मतलब दूरबीन द्वारा जो फैमिली कल्याण सेवाएं दी जाती, परिवार कल्याण सेवाएं, वो कैसे? लेप्रोस्कोपी सेवाओं सहित। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो संक्रामक रोग होते हैं उनके प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सीएससी पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग करना। जो पीएससी होते हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? सीएससी करता है। सीएससी जो है वो पीएससी के कार्यों की मॉनिटरिंग करता है, क्योंकि एक सीएससी के अंतर्गत आप सभी को पता है 4 पीएससी आते हैं, तो उन 4 पीएससी का मॉनिटरिंग करते हैं कि वहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेवाएं मिल रही हैं लोगों को या नहीं मिल रही, टाइम से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। वैसे आप सब जानते हैं कितना क्या वर्क होता है, लेकिन जो है उसको तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रेफरल सेवाएं, रेफरल सर्विसेज। और इसके अलावा क्या क्या रहता है? रक्त भंडारण एवं प्रयोगशाला सुविधाएं, अनिवार्य प्रयोगशाला सुविधाएं, मतलब यहाँ पे जो ब्लड भंडारण के लिए ब्लड लैब होती है, ये सब वहाँ पर होती हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं। कहाँ पर? सीएससी पे होती हैं। तो आपको याद रखना है रक्त भंडारण प्रयोगशालाएं सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। तो ये सभी कार्य थे जो सीएससी पर होते हैं। तो आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से कार्य? सुरक्षित गर्भपात, 24 घंटे प्रसूति सेवाएं उपलब्ध, दूरबीन से द्वारा मतलब दूरबीन सेवाओं सहित परिवार कल्याण सेवाएं। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब इसी के बारे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग अपना आंसर बताएंगे, आज मैं नहीं बताने वाली।
मैदानी क्षेत्र में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है? मैदानी क्षेत्र में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,20,000। यहाँ पर आपसे मैदानी पूछा है, आप लोग बताइए। तो ऐसे अभी मैंने बताया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1,20,000। मैदानी क्षेत्र 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग कितने बेड होते हैं? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग कितने बेड होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 50। अब आप लोगों को आंसर तुरंत आ रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 30। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उन सबको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, और यही क्वेश्चन जब नहीं पढ़ते हैं तो बहुत टफ लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कौन सा कार्य नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, कौन सा कार्य नहीं है? जिसने ध्यान से पढ़ा है वो इसमें से फाइंड कर लेगा कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं RCH सर्विसेज, ऑप्शन बी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं, ऑप्शन सी आपातकालीन सुविधाएं, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कौन सा कार्य नहीं है? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो आप सबको पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में लगभग कितनी जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है? आप लोग आंसर पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,20,000। पहाड़ी व दूरस्थ क्षेत्रों में लगभग कितनी जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी 80,000। कितना? 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं? एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5 से 6। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 4। कितने आते हैं? 4 आते हैं। एक CSC के अंतर्गत 4 PSC आते हैं, जिनकी वो मॉनिटरिंग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, पहली रेफरल इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? पहली रेफरल इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए PHC, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी CHC, ऑप्शन डी SC। PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, SC सब सेंटर। तो आप बताएंगे पहली रेफरल इकाई के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी CHC को। किसको? CHC को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है। यहाँ पूछ रहा है कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए प्रत्येक CHC के लिए, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि 4 विशेषज्ञ डॉक्टर कौन कौन से होते हैं। जनरल सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है प्रत्येक CHC के लिए। ऑप्शन बी 5 CHC के लिए, ऑप्शन सी 2 CHC के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए आप लोग, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
राइट आंसर ऑप्शन बी 5। अरे